बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुई बातें अब सच हो रही है और इंडियन न्यूज़ चैनल्स, इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका। जिस तरह वो इमरान खान साहब के नारे लगा रहे थे कि इमरान खान जिंदाबाद और पाक आर्मी और पाक फौज और ISI के इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज इमरान खान साहब ने भी इन चीज़ों को एड्रेस किया अपनी स्पीच के अंदर और ये कहा कि मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। 3 लोगों के नाम लेके, शहबाज शरीफ इस सारे हमले के पीछे, राना सनाउल और जनरल फैसल। उन्होंने जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मांग की है कि एक जनरल की वजह से पाकिस्तान का एक इदारा पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बदनाम हो रहा है, उसकी इमेज ख़राब हो रही है और गैर मुल्की हमारे दुश्मन मुल्क भारत तक को ये मौका मिल चुका है कि वो हमारे ऐसे इदारों के ऊपर तनकीद शुरू करे जो 75 साल से हमारे पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों के अंदर बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्पीच के अंदर जनरल बाजवा को एड्रेस किया और जनरल बाजवा का नाम लेते उन्होंने जनरल बाजवा से ये मांग की कि जनरल बाजवा, आप आंखें खोलें, खुदारा मौजूदा हालात को देखें कि आपके जनरल ने हम आजम सवाती के साथ क्या किया, शहबाज गिल के साथ क्या किया और उन्हें नंगा करके मारा और उन्हें अलहदा ये धमकी भी दी कि आप ये जाकर इमरान खान को बता देना कि मैंने जिस तरह आजम सवाती तुम्हारे साथ किया था और जिस तरह शहबाज गिल मैंने तुम्हारे साथ की, इस तरह मैं इमरान खान के साथ भी करूंगा। तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ के ऊपर भी बात की कि हमारा सिर्फ एक इलेक्शन ना कराने की वजह से पाकिस्तान की क्या इमेज बाहर जा रही है और मेरे ऊपर भी हमला हुआ और एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर की हालत अगर इस मुल्क के अंदर और फार्मर प्राइम मिनिस्टर की जान इस मुल्क के अंदर अगर महफूज नहीं है, वो कह रहे अगर मैं एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ, पाकिस्तान की एक ऐसी पार्टी का मकबूल तरीन लीडर हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा जब मेरे साथ गलत कह रहे 6 महीने के अंदर मेरे साथ जो इन लोगों ने सलूक किया, कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता, तो हमारे साथ अगर इतना बुरा सलूक हुआ है तो एक आदम आदमी के साथ क्या सलूक होगा। यहाँ पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि पाकिस्तान एक ही सूरत में सुधर सकता है जब पाकिस्तान के अंदर कानून ताकतवर और कमज़ोर दोनों के लिए बराबर होगा। यहाँ पर उन्होंने ताकतवर की बात करते हुए कहा कि मैं एक मकबूल तरीन लीडर हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, जब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इस अवाम के साथ क्या होगा। पाकिस्तान 60s के दौर में बिल्कुल उसने पूरी दुनिया हैरान थी कि इतनी तेज़ी से तरक्की करा, तो आखिर 60s के बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान नीचे गिरना शुरू हो गया। और इमरान खान साहब ने स्पीच के अंदर ये भी कहा कि जब मैं इक़्तिदार के अंदर था तो इकानमी ऊपर की तरफ जा रही थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, हमारे मुल्क के जो डॉलर्स आ रहे थे वो बिल्कुल हमारे पास इकानमी डॉलर्स की वो ज़्यादा आ रही, तो हमारे कर्जे के अंदर कमी आ रही थी। लेकिन इस मौजूदा हालात के अंदर इकॉनमी गिर रही है, बॉन्ड्स गिर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रही है, डॉलर ऊपर बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो उन्होंने कंपेयर किया अपनी और ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की हुकूमत, इस पर इमरान खान साहब ने IG पंजाब को भी मुस्ताफ़ी कर दिया कि IG पंजाब के होते हुए मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये भी कहा कि मुझे पहले से पता था मेरे साथ ये सलूक होगा, लेकिन मेरा ईमान था कि जब मेरी मौत लिखी होगी मुझे तब आएगी। इस पर मरियम औरंगजेब अभी कुछ ही देर पहले राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इमरान खान साहब, अगर आपको पता था कि आपके ऊपर हमला होगा तो आपने सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किए। तो इस तरह नहीं होता तो क्या उस जब बेनज़ीर साहबा को गोली मारी गई थी तो क्या उस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इमरान खान साहब का भी यही है कि जब मौत लिखी होगी तो उनको आ जाएगी। उन्होंने कहा अब अगर जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं लॉन्ग मार्च की तरफ आऊंगा और वो लॉन्ग मार्च मैं सीधा इस्लामाबाद की ही तरफ लेकर जाऊंगा। ये जो लाहौर वाला, ये जो पंजाब वाला चक्कर है, धरने वाला, रैली वाला, ये सिस्टम मैं नहीं करूंगा। उन्होंने एक ही चीज़ की मांग की, मुझे शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जनरल फैसल के इस्तीफे चाहिए, क्योंकि इनके होते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो कार्रवाई करने वाले इदारे हैं FIA, नैब, सारे इनके नीचे ही हैं। कौन कार्रवाई करेगा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ और जनरल फैसल के खिलाफ? हमारी तो FIR भी दर्ज नहीं हो रही थाने के अंदर, वो FIR भी दर्ज नहीं कर रहे। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब की जो सीनियर क़यादत है वो कोशिश कर रही है कि मौजूदा ये जो वज़ीर इलाहाबाद के ये जो थाना है वहाँ पर FIR दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पर FIR दर्ज नहीं कर रहे। वो कभी ये बहाना बना रहे कि हमारे पास बिजली नहीं है, कभी ये बहाना बना रहे कि हमारे पास ये डेटा वगैरह नहीं है। तो ये आपको और हमें दिखाने के लिए सारे बातें की जा रही है, पीछे के मामलात और होते हैं, उन्हें पीछे से प्रेशर है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ है कि कहा जाता है कि अभी DGI SPR और DGI SI साहब ने कुछ दिनों पहले मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सहाफ़ी को नहीं धमकाया जा रहा, किसी भी सहाफ़ी मतलब अरशद शरीफ को ख़तरा नहीं था कि वो मुल्क से बाहर भागे, मतलब उन्होंने किसी ने भी अरशद शरीफ को मजबूर नहीं किया था। तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ को एड्रेस किया कि जब एक फार्मर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है, उन्हें पर हमला हो सकता है, गोलियां लग सकती है, तो अरशद शरीफ की तो बात ही ना करें। तो आज तो एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी वाक़तन इस मुल्क में सहाफ़ी की क्या, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जान को ही खतरा है तो सहाफ़ी की तो बात ही अलग है और आम बंदे की बात ही अलग है। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं इसके ऊपर हट जाने का नोटिस दूंगा, इसने मेरी इमेज को ख़राब किया है, ये जो तोशा खाना का मेरे ऊपर फैसला दिया है, ये बिल्कुल 2 नंबरी की तरफ किया है, और ये हमें शरीफ ख़ानदान के घर के नौकर, और फैसला बिल्कुल इन्होंने रट्टा रटाया लिखा हुआ मेरे ऊपर फैसला इन लोगों ने जारी किया। तो मैं ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इसके खिलाफ 10 अरब का हर्जाना भी रखूंगा। और उन्होंने ये भी चीफ जस्टिस को भी मुखातिब किया कि अगर अब मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए निकला तो फिर खूनी इनकलाब हो या पुरअमन इनकलाब हो, तो इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा सिर्फ एक ही इस मौजूदा हालात के अंदर मांग है, वो ये है कि मुझे इन 3 लोगों के इस्तीफे चाहिए और पाकिस्तान को मैं इस हालात के अंदर इलेक्शन की तरफ देखना चाहता हूँ। और ये वाक़तन सच बात है, पाकिस्तान के इस मौजूदा हालात जब इतने ख़राब हो चुके हैं, एक वाहिद ही रास्ता है जब पाकिस्तान के इदारों की इमेज को अच्छा किया जा सके, पाकिस्तान की इमेज जो बाहर ख़राब हुई इससे अच्छा किया जाए, वो वाहिद तरीका है इलेक्शंस। तो इलेक्शंस ही एक वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान की इमेज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इमरान खान साहब की भी यही मांग थी। उन्होंने जनरल बाजवा साहब से भी ये कहा कि आप इन 3 लोगों से इस्तीफे दें, और आपके हाथ में मौजूदा हाथ में आपके पास ताकत है, और आप कैसे खामोश रह सकते हैं, आप अपने जनरल की वजह से अपने इदारे की बदनामी कैसे करा सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहा कि जब आपका आइन, जब आपका इंसाफ कमज़ोर और ताकतवर के लिए बराबर होगा, कल आपने भी जवाब देने, अल्लाह ने अगर आपको इतना इज्जत बख्शी है तो इस इज्जत का जवाब भी आपसे मांगा जाएगा। मैंने भी जवाब देने, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं भी, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत बख्शी है, अगर अल्लाह ने मुझे इतना इज्जत दिया, तो मैं भी इस इज्जत और इस ताकत का जवाब दूंगा कि मैंने इस चीज़ का किस तरह फ़ायदा उठाया, मैंने, मेरे क्या अल्फाज, मेरे क्या कानून, मेरा क्या इंसाफ कमज़ोर के लिए और ताकतवर के लिए बराबर था या नहीं। कल आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये मांग की थी, आप खुदारा इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेके हमारे साथ 6 महीने हमारे साथ ऐसा सलूक किया जैसा कोई दुश्मन के साथ पे नहीं कर सकते। और इंडियन न्यूज़ चैनल, इंडियन मीडिया बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। आज इमरान खान साहब ने मतलब अपनी आर्मी का नाम, एक तरफ से उन्होंने अगर एक जनरल के खिलाफ बात की तो उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के इदारों की इमेज बाहर ख़राब हो रही है। आज तक अगर मैंने किसी जनरल का नाम नहीं लिया तो इसके पीछे यही वजह थी कि मैं किसी पाकिस्तान के इदारे को बदनाम नहीं करना चाहता था, मैं इसकी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन अब रेड लाइन क्रॉस हो गई थी, अब मेरा इंसाफ मांगना मुझ पर हक है। तो ये इमरान खान साहब के स्पीच के अंदर एक कुछ अहम नुकात थे जो उन्होंने की, और उन्होंने शहबाज हुकूमत को जिसके अंदर आड़े हाथों लिया। और अभी मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वही उनका बस पुरानी ही बातें, कुछ नया नहीं, नथिंग न्यू, और वही बातें ही कर रहे थे कि जब इमरान खान साहब को सिक्योरिटी का मसला था वो बाहर निकले ही क्यों थे, जब उन्हें पता था तो उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं किए। उनके पास कोई भी वो कहते हैं ना जवाजी जवाब बिल्कुल मौजूद नहीं था। और आज मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान की स्पीच से पहले देखा जाए तो पूरा मुल्क गिरे एहतजाज है। इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर एहतजाज चल रहा था, तो पुलिस ने भी कारकुनान के ऊपर फायरिंग के, आंसू गैस शेल फायर के, जिससे कारकुनान को भागना पड़ गया और पूरा रास्ता जाम था। लेकिन मौजूदा इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो रास्ते खुल चुके हैं। और इमरान खान साहब ने आवाम को ये पैगाम दिया कि जब तक ये 3 लोग इस्तीफा नहीं देते, आप प्रोटेस्ट आपका हक है, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, आप प्रोटेस्ट करें, उस वक्त तक करें जब तक ये 3 लोग इस्तीफा नहीं देते। और जब मैं ठीक हो जाऊंगा, चलने के काबिल आऊंगा, तो मैं सीधा आप सबको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा और मैं खुद इस्लामाबाद पहुंचूंगा। तो इसके सारे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है? ये इमरान खान साहब ने ये स्पीच की, क्या ये वाकईतन उन्हें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? तो अपनी राय से मुझे लाजिम बगा कर कमेंट्स के अंदर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।